अस्सलामुअलैकुम, माय नेम मुस्तफ़ा। आज मेरी अदालत में एक ऐसा बंदा आया है जिसने बड़ा अजीब सा दावा कर दिया है। क्योंकि मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने भी नहीं किया। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज़ किया कि हुजूर पहुँचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदी नहीं है, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुँचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज़ कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक पापा जानी का साया सर पे है तब तक हमें क्या हो सकता है। आपने बड़ी अजीब सी बात की है जो अकल तस्लीम नहीं करती, जरा हमें तफसील से बताइए। इसमें तस्लीम ना करने वाली कौन सी बात है? पापा जानी के करामात भी छुपे हुए हैं। जरा पापा जानी के करामात हमें भी तो बताइए ना, और वो जो जिन वाली बात है वो भी हमें बताइए तफसील से। मेरे जो वालिद साहब है ना, वो जिन निकालते हैं। जो एक बच्चे के अंदर ना जिन आ गया था तो वो ना निकालने लग गए थे। तो जो जिन था ना वो तो निकल गया, लेकिन बाद में ना वो हमारे घर, मेरी छोटी बहन है, उसके अंदर चला गया। फिर पापा जी ने बड़ी कोशिश की कि इसको निकाले, लेकिन वो नहीं निकला। बड़ी तकलीफ दे रहा था मेरी बहन को, बड़ी तकलीफ। आपके वाला साहब ने बच्चे के अंदर से तो जिन निकाल लिया, पर लेकिन आपकी बहन में से जिन नहीं निकाला। ये बात जरा हजम नहीं हो रही। अब्बू जी ने तो बड़ी कोशिश की थी निकालने की, लेकिन वो जिन निकल ही नहीं रहा था। वो कह रहा था मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो मेरी छोटी बहन बहुत तकलीफ में थी। तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी थी ना। कुरान मजीद में बहुत सारे वज़ाइफ है जिन्नों को निकालने के लिए, बहुत सी आयतें हैं, तो आपने वो पढ़नी थी। जी जी, हम बहुत पीर फकीर के पास गए थे, उन सारों ने तवीज़ वगैरह धागे वगैरह दिए थे, लेकिन मेरी बहन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बेचारी बहुत तकलीफ में थी। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, पीरों फकीरों की नहीं। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया था तो अल्लाह ताला ने सूरतुल फलक नास भेजी थी। अल्लाह ताला ने कहा था कि ये रोज़ाना पढ़ा करें, आपको इन बलाओं से दूर रखेगी, मतलब आपको कोई जादू नहीं होगा आप पे। तो आपने वो पढ़नी थी ना। जी जी, जब कोई पीरों फकीरों से फ़र्क नहीं आया उनके दमों से, तब मैंने 2 नफल नमाज पढ़ी थी और फिर मैंने कहा पापा जानी हमारी मदद कीजिए, लिहाज कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी छोटी सी बहन बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। अब आप भी हमारा सहारा है, आप तो मदद कर दीजिए। जी, आप पापा जानी के पास आए होंगे, उन्होंने आपको कोई तवीज़ धागा दिया होगा। नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं गया। मैंने बस घर में ही 2 रकात नफल पढ़ के तो दुआ की, तो जिन अचानक से मेरे पास आया और कहने लगा पापा जी से कहो कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दे, वो तो मेरे बीवी बच्चों को जलाने आ गया है। मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस अपने पापा जी से कहो मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। फिर मैंने जिनको कहा वो तो कराची है, मैं जाके कैसे मना करूं। तो फिर जिन ने कहा जिस तरह उनको पुकारा था उस तरह उनको मना कर दो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चे तकलीफ में हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि पापा जानी ने इतनी दूर से आपकी गैबी मदद की। जी जी, वो तो जिन भाग गया, लेकिन अभी भी वो मुझे मेरी छोटी बहन को ख्वाबों में डराता था। तो मैं पापा जानी की खिदमत में हाजिर हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। तो मैंने अब पापा जानी को कहा कि वो ख्वाबों में भी ना डराया करे। मैं एक बहुत प्यारी हदीस को कोट करने लगा हूँ, हो सकता है आपको भी अकल आ जाए। एक दफ़ा एक बस्ती से कुछ लोग हमारे प्यारे नबी के पास आए और कहने लगे आपने कुछ सहाबियों को हमारी बस्ती में भेजे ताकि हम दीन को समझ के दीन कबूल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबियों को उनके साथ भेज दिया और उन बस्ती वालों ने उन सहाबा के ऊपर बहुत जुल्म किया और फिर उन्हें शहीद कर दिया। जब आखिरी सहाबी को शहीद करने लगे ना तो उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि अल्लाह हमारे प्यारे नबी को तो ये इल्तिजा पहुंचा दीजिएगा कि हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया और हम ईमान की हालत में इस दुनिया से जा रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को ये बात बताई तो उनके दिल में इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने उन बस्ती वालों के लिए बद्दुआ दी। जी जी, मैंने भी ये हदीस सुनी हुई है। बहुत जुल्म किया था उन्होंने सहाबा के ऊपर। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब सहाबियों पर जुल्म सितम हुआ और जब वो तरफ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरफ का पता क्यों नहीं लगा। वो बंदे लेके उनकी बस्ती में हमला क्यों नहीं करने गए। आपने एक घर बैठे लियाज काजी को पुकारा और लियाज काजी ने कराची में ही आपकी पुकार सुन के जिनके घर पहुंच गए और उनको मारा। ये बात मुझे समझ नहीं आती कि उनके पास हमारे नबी से भी ज्यादा इल्म है।
جب ان لوگوں کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہوتا نا تب یہ ایسے ہی بھاگ دیتے ہیں میدان چھوڑ کے. خیر ہمارا تو کام ہے سب کو سامنے لانا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا. اپنے ہوسٹ مصطفیٰ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.